एक इंसान अपने हॉर्मोन्स को कैसे बैलेंस कर सकता है? विशेष रूप से 4 हैप्पीनेस हार्मोन्स हैं, जो हर किसी के अंदर होने ही चाहिए और पर्याप्त मात्रा में होने चाहिए अगर Correct. व्यक्ति को खुश रहना है। तो सबसे पहले जो एक प्लेजर हार्मोन है या जिसको हम रिवार्ड हार्मोन भी कहते हैं, उसका नाम है। एक और हार्मोन है जिस पर हमारे सेक्सुअल फंक्शन जुड़े हुए हैं। सीधे सीधे उसकी मात्रा अगर कम हो जाए तो हम सीधे गए डिप्रेशन। जैसे आजकल ये पीसीओडी का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो गया, जिसके चलते पीरियड्स की प्रॉब्लम बहुत है, फेशियल हेयर्स आने शुरू हो जाते हैं। उनका कारण भी इन हॉर्मोन्स का इम्बैलेंसेस है। 100% इम्बेलेंस है हार्मोन्स का। अगर हम किसी तरीके से श्वास पर काम कर सकें तो हमारे हार्मोन्स अपने आप ही बैलेंस होने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि शरीर और मन एक दूसरे के साथ अलाइंड होंगे। मेरा ये मानना है स्वामी जी की ज़िंदगी में 3 चीज़ें भी अगर आपने फिक्स कर ली, हाफ ऑफ योर स्ट्रेस, हाफ ऑफ योर लाइफ प्रॉब्लम विल बी सॉल्व। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है और अगर हम आपकी लाइफ में थोड़ा सा भी वैल्यू ऐड कर पाए हैं, सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल आनंदम फॉर भारत, क्योंकि आपका केवल एक सब्सक्रिप्शन हमें और हमारी पूरी टीम को बहुत मोटिवेट करता है कि हम ऐसे ही आप लोगों के लिए सेल्फ हेल्प वीडियोस लेकर आते रहें। एंजॉय कीजिए आज का ये सुपर इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट विद स्वामी आलोक जी। इनकी लाइफ पर हमने एक फुल पॉडकास्ट किया है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जरूर देखिएगा। आनंदम प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम स्मृति। कैसे हैं आप स्वामी जी? एकदम मस्त हूँ, एकदम अच्छा। वेलकम टू आनंदम फॉर भारत अगेन स्वामी जी। थैंक यू। स्वामी जी, आज का पॉडकास्ट हम थोड़ा सा लीक से हट के करेंगे, क्योंकि मैंने मोस्ट ऑफ द टाइम्स, इनफैक्ट 99% हम लोगों ने ऐसे टॉपिक्स कवर किए हैं जो स्पिरिचुअल सीकर्स के लिए हैं। स्वामी जी, आज का टॉपिक ऐसा है जो आज मुझे लगता है कि इंसान जो भी कर्म कर रहा है, जो अच्छे हैं या उसका फॉर एग्जांपल एंजाइटी उसके अंदर है या मूड स्विंग्स उसको बहुत हो रहे हैं या इमोशनल स्टेबिलिटी उसके अंदर बहुत है, तो वो एक ही चीज़ को ब्लेम करता है इंसान की, शायद मेरे हार्मोन इम्बैलेंसेस बहुत हो गए हैं। स्वामी जी, ऐसा बहुत व्यूअर सोच सकते हैं कि ये टॉपिक तो किसी डॉक्टर के साथ करना चाहिए, बट मुझे स्वामी जी मुझे लगता है कि हाफ ऑफ आर थिंग्स आर साइकोसोमैटिक। वो यहाँ से शुरू होती हैं, और ये चीज़ हमने कोविड में भी देखी है कि आधे से ज़्यादा जो कैजुअलिटीज़ हुई थी, आधे से ज़्यादा जो मृत्यु हुई थी, वो डर से हुई थी। राइट। वो दिमाग से हुई थी कि उनको आधे से दिमाग ज्यादा में नहीं, मोर देन 80%। मोर देन 80%। हाँ। और स्वामी जी, मेरा ये बहुत गहरा मेरे तल पे ये एक चीज़ का कन्विक्शन है कि जो हार्मोन इम्बैलेंस है ना, वो भी कहीं ना कहीं आपके मेंटल स्टेट से ही पहले शुरू होता है। बिल्कुल तो बिल्कुल। इसलिए ये टॉपिक मैं आज आपकी दृष्टि से, कि यू बीइंग अ स्पिरिचुअल मास्टर, एक इंसान अपने हॉर्मोन्स को कैसे बैलेंस कर सकता है? बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, और मैं कहूँगा ये सीधे सीधे स्पिरिचुअलिज्म से ही जुड़ा हुआ है, उससे जुड़ा हुआ है अध्यात्म से। जी। क्योंकि जब तक कोई किसी के हार्मोनल अपने आप में बहुत ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगी और हमारे ऐसे हार्मोन्स नहीं होंगे जो हमको अंदर ले जाने में मदद करें, तब तक आप कैसे स्पिरिचुअलिज्म की गहराई छू सकेंगे। जी। जैसे अभी आपने कहा कि सारा का सारा जो है माइंड गेम है, सारा का सारा जी। फियर की वजह से इतनी सारी डेथ हुई है। हम्म। और माइंड हमको कहाँ लेकर के जा रहा है? हम माइंड चाहे तो हमको अंदर की तरफ भी लेकर जा सकता है, बाहर संसार में भी भटका सकता है, बिल्कुल। दोनों तरफ लेकर के जा सकता है। जी। तो हार्मोन्स बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो पहले तो मैं थोड़ा सा इस बारे में बता दूं कि कुछ बहुत महत्वपूर्ण हार्मोन्स हैं जो हर किसी को ज़रूरी हैं। हाँ जी। विशेष रूप से 4 हैप्पीनेस हार्मोन्स हैं जो हर किसी के अंदर होने ही चाहिए और पर्याप्त मात्रा में होने चाहिए अगर Correct. व्यक्ति को खुश रहना। हम्म। क्योंकि अगर आप खुश नहीं हैं, आनंदित नहीं हैं, शांत नहीं हैं, आपके अंदर उत्फुल्लता नहीं है, प्रफुल्लता नहीं है, उमंग नहीं है, उत्साह नहीं है, जोश नहीं है, तो कभी भी आप फिजिकल प्लेन पर भी परफेक्टली हेल्दी नहीं हो सकते। बिल्कुल। अगर आपको फिजिकल प्लेन पर भी एकदम परम स्वास्थ्य को उपलब्ध होना है, तो आपको उत्साह से, उमंग से, आनंद से भर करके ही रहना है, उससे भरपूर होकर के जीना है।
तो सबसे पहले जो एक प्लेजर हार्मोन है या जिसको हम रिवार्ड हार्मोन भी कहते हैं, उसका नाम है डोपामाइन, जी या कुछ लोग डोपामिन भी उसको बोलते हैं। जी। हकीकत में ये एक न्यूरो ट्रांसमीटर है जो ब्रेन को एक मैसेज देता है और ब्रेन से पूरी बॉडी में एक मैसेज का संचार होता है, ट्रांसमिशन होता है। करेक्ट। बेसिकली जैसे मैंने कहा कि रिवार्ड हार्मोन है। तो हमको जब हम बहुत आनंद की अवस्था में होते हैं या जब हमको कोई उपलब्धि होती है, जब हम कोई अचीव करते हैं, कोई अचीवमेंट करते हैं, आज कोई सक्सेस होता है, कोई व्यक्ति वहाँ जब खड़ा है ओलंपिक में वो मेडल लेकर के या भारत का तिरंगा लेकर के, तो उस समय जो हार्मोन रिलीज हो रहा है वो बेसिकली डोपामिन है, जिसकी वजह से उसको और उमंग आ रही है, जिसके अंदर उसका जोश आ रहा है। हमारी भारतीय सेना, जैसे हमारे श्री योगेंद्र यादव जी हैं, और वो इतनी विषम परिस्थितियों में भी, हमारे कैप्टन विक्रम बत्रा हैं, इतनी विकट परिस्थितियों में भी वो वहाँ पर उमंग से भरे रहे। सारे सिपाही हमारे, सारे के सारे हमारे एयरफोर्स के जवान, हमारे क्या कहते हैं आर्मी के जवान, हमारे नेवी के जवान ऐसे डट के खड़े रहते हैं, और इतनी माइनस टेम्परेचर में भी निश्चित रूप से डोपामाइन की जो उनके पास बिल्कुल। मात्रा है वो एक सामान्य व्यक्ति से बहुत ज़्यादा उनके पास होनी चाहिए। डोपामिन में व्यक्ति इतने उत्साह से भर जाता है, इतने आनंद से भर जाता है, वो इतने उत्साह से भरा हुआ होता है, उसको लगता है कि मैं कुछ और अचीव करूं, और भी ज़्यादा अचीव करूं, और ज़्यादा कुछ मुझको मिल जाए। और उसके चक्कर में जानते हो क्या है, इसमें एक चीज़ है, बस एडिक्शन का खतरा है। क्योंकि हम जरा सा भी देखिए, जब भी हम बहुत लो फील कर रहे हैं, इसका मतलब है डोपामिन हमारा बहुत ज़्यादा कम मात्रा में। जब बहुत हाई फील कर रहे हैं, हमारे जीवन में ऐसा होता है ना, विशेष रूप से महिलाओं के साथ में, कभी बहुत लो फील करती हैं, कभी बहुत हाई फील करती हैं, इतने मूड स्विंग्स हैं। मूड स्विंग्स सीधे सीधे जो हैं वो डोपामिन से जुड़े हुए हैं। और आज की जो यंग जनरेशन है, जिसको आपने अभी एक पॉडकास्ट में आपने वर्ड यूज किया था, जैन जी जो नेपाल से शुरू हुआ है, और जो हमारे भारत में भी कुछ लोग इसको प्रचारित करना चाहते हैं, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री महोदय वो इतने कमाल के व्यक्ति हैं, वो जैन जी को भी उन्होंने इतने पॉजिटिव फॉर्म में लगा दिया कि मैंने देखा कि साहब जैन जी जो थे नेपाल में, वो दीवारों को पेंट कर रहे थे वो किसी भी चीज़ को इतनी पॉजिटिविटी में कन्वर्ट कर देते। कमाल हैं। ये सोच होनी चाहिए। हकीकत में लीडर वही है जिसके पास में एक विजन है, जिसके पास में 50 साल बाद देश कहाँ होगा। और मैं कहता हूं कि जिस व्यक्ति के पास इतना विजन है, उसके पास में डोपामिन बहुत ज़्यादा होगा। इसके चक्कर में हमारे जो जैन जी हैं वो क्या कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर ऐसे रील, जब आप ऐसे रील देखते हैं ना, और रील देख करके जेन ज़ी क्या, मुझे लगता है आज तो हर एज का व्यक्ति एडिक्टेड है इस चीज से। थोड़ी देर के लिए जो आप खुशी महसूस कर रहे हैं ना, उस समय डोपामिन बहुत इंक्रीज हो रहा है। थोड़ी देर के लिए आप कर रहे हैं, रील घुमाए जा रहे हैं, रील लेकिन अब आप 1 घंटे 2 घंटे उसके बाद जब आप मोबाइल उठा कर रखेंगे, पता लगा कि जितना भी डोपामिन था वो आपने सारा एब्जॉर्ब कर लिया। अब एकदम से उसकी कमी आ गई और एकदम से अब आप डाउन फील करें। उससे अच्छा था आप किसी दूसरे मेथड्स के द्वारा, जो हम अभी चर्चा करेंगे, आपने डोपामिन को इंक्रीज किया होता तो एकदम से आप डाउन फील ना करते। इसको बोलते स्वामी जी चीप डोपामिन। चीप डोपामिन, और इट इज सिंपली द एडिक्शन। और ये एक तरीके से बिहेवियर चेंजेस लाता है हमारे अंदर। इतने मूड स्विंग्स होते हैं कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते, जबकि सीधे सीधे मोटिवेशन से जुड़ा हुआ ये हार्मोन है, ये केमिकल है जो हमारे स्ट्रेस से जुड़ा है, एंजाइटी से जुड़ा है, जो हमारे निराशा से जुड़ा है, हताशा से जुड़ा है। जरा सा भी कम होगा तो हम निराश फील करेंगे, हताश फील करेंगे। दूसरा जो हमारा हैप्पीनेस हार्मोन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर तो मैंने कई बार चर्चा भी की है, दैट इज नोन एज एंडोर्फिन, जो हमारे ब्रेन को मुख्य रूप से, जो जैसे हमको जो कोई पेन होता है, कोई शरीर में दर्द होता है, कोई चोट लग जाती है, तो चोट का ब्रेन को कैसे पता चलता है, वो ब्रेन को मैसेज जाता है और ब्रेन को पता चलता है। आपने देखा होगा किसी व्यक्ति को छोटी सी चोट में भी कितना दर्द, पूरा वो हॉस्पिटल को खड़ा एकदम हंगामा मचा देगा, उठा करके रख देंगे, इतना शोर मचाएंगे, इतना शोर मचाएंगे। इतना सा भी सर दर्द हो जाए, कोई बात हो जाए तो हाय तौबा मचा देंगे। घर में देखा होगा ना आपने, अपने आसपास में। और कुछ लोग हैं, इतनी बड़ी मुसीबत टूट जाए, उनके शरीर में कुछ भी हो जाए, और फिर भी
वो इतना देखा नहीं आपने, वो हमारी जो जो वो अरुणिमा सिन्हा जो ट्रेन से फेंक दी थी, क्या मतलब एंडोर्फिन कितना कमाल का रहा होगा अरुणिमा सिन्हा का। मैं तो कभी मिला नहीं, मिलना जरूर चाहूँगा। कि देखो जब वो हॉस्पिटल में है वहाँ पर कानपुर के पास में किसी हॉस्पिटल में, और वो उन्नाव के हॉस्पिटल में, और देखो उनकी पैर काटा जा रहा है और उनको काटना जरूरी है डॉक्टर्स को, और वो कहती हैं कि आप काटो, एनेस्थीसिया नहीं है लेकिन कहती है काटो, कोई बात नहीं, जरूरी है तो आप काटो, और बिना एनेस्थीसिया के। मतलब एंडोर्फिन की कितनी अधिक मात्रा रही होगी। करेक्ट। अगर एंडोर्फिन बहुत ज्यादा है तो ब्रेन को मैसेज ही नहीं पहुंचने देता कि आपको दर्द हो रहा है, आपको पेन हो। देखिए सारे स्पोर्ट्स पर्सन्स को देख लिया, आपको भी कितनी बार चोट लगी होगी। हमारे योगेश्वर दत्त जो जब इस एशियाड गेम में जब हमारे खेल रहे थे, और उस समय उनको इतनी ज़्यादा चोट लगी घुटने में, और देखो उस व्यक्ति ने ऐसे मफलर बांध के, पूरा कपड़ा बांध करके, और फिर जीत लिया, उसने गोल्ड मेडल ले लिया जी। उन्होंने एशियाड में। तो जिनके पास ये सब जज्बा है, पेन तक वहाँ तक नहीं पहुँच रहा है, एंडोर्फिन बहुत ज़्यादा, और एंडोर्फिन की जो मात्रा है सीधे सीधे डिप्रेशन से जुड़ी हुई। अगर एंडोर्फिन कम हो जाए तो डिप्रेशन में चले जाएंगे आप, स्ट्रेस में चले जाएंगे आप, एंग्जाइटी में चले जाएंगे, आपके अंदर एक बिहेवियर चेंजेस आ जाएंगे आपके अंदर। बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन है एंडोर्फिन। इसके ऊपर चर्चा अब हम करेंगे कैसे इसकी मात्रा अधिक से अधिक हमारे अंदर कर सकते हैं। एक और हार्मोन है जिस पर हमारे विशेष रूप से सोशल फंक्शंस जुड़े हुए हैं, सेक्सुअल फंक्शंस जुड़े हुए हैं, हमारा स्लीप के फंक्शंस जुड़े हुए हैं, गहरी नींद जुड़ी है, सेरोटोनिन, उसको हम हार्मोन को बोल रहे हैं। सीधे सीधे उसकी मात्रा अगर कम हो जाए तो हम सीधे गए डिप्रेशन में, अगर उसकी मात्रा अगर बढ़ जाए तो हम डिप्रेशन के बाहर आ जाएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट वो हार्मोन है। वो हार्मोनियम हमको एक इमोशनल प्लेन पर बैलेंस देता है, एक इमोशनल स्ट्रेंथ देता है हमको, और एक लव हार्मोन है। वो हार्मोन जो हमको बहुत बॉन्डिंग देता है, इमोशनल बॉन्डिंग देता है, उसका नाम है ऑक्सीटोसिन। वो हार्मोन, हमारे संबंध इतने ज्यादा मधुर होंगे, हमारे साथ लोगों की इतनी यूनियन होगी, इतनी बॉन्डिंग होगी कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते। इसके अलावा एक हार्मोन है जो हमको गहरी नींद लेने में मदद करता है, मेलाटोनिन नाम का हार्मोन है जी। अंधेरे में विशेष रूप से। और आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आ रही है कि अगर आपने गहरी नींद नहीं ली है तो आप कभी भी हेल्दी नहीं हो सकते, प्रोडक्टिव नहीं हो सकते, आपके अंदर एनर्जी लेवल नहीं हो सकता, आप ऐसे पूरे दिन भर आप दौड़ दौड़ के काम नहीं कर सकते बिना थके, अगर गहरी नींद। क्योंकि गहरी नींद की प्रक्रिया में हमको हील किया जाता है, जिसको हम सुषुप्ति कहते हैं ना, ड्रीमलेस स्लीप। उसमें इवन हमारे एंसेस्टर्स, हमारे पूर्वज हमको हील करते हैं, हमारे स्पिरिट गाइड हमको हील करते हैं, डिवाइन फोर्सेस हमको हील करते हैं। और हम जाने अनजाने, हमारे योगी, हमारे ऋषि, हमारे महर्षि, हमारे संत, हमारे बुद्ध पुरुष, हमारे तीर्थंकर जानबूझ करके समाधि में जिस स्टेट में पहुंचते हैं, प्रकृति ने इंतजाम किया है कि सुषुप्ति में हम उसी स्टेट में पहुंच जाते हैं, बस अवेयर नहीं होते, और वहां पर हम उस एनर्जी को गेन करते हैं। और गहरी नींद लेने के लिए जो हार्मोन है वो मेलाटोनिन है। अंधेरे में, अब आज की तारीख में ज्यादातर लोग लाइट करके, लाइट बल्ब जला करके सो रहे हैं, तो उनको कभी भी वो हार्मोन उस मात्रा में बन नहीं पाता होगा। पहले देखो अंधेरा होता था, लोग ओपन में सोते थे, बिल्कुल खुले आसमान में सोते थे, अंधेरा हो गया, गहरी नींद उनको आ गई, सुबह के समय थोड़ा थोड़ा उजाला होना शुरू हुआ, चिड़िया चहचहाने लगी, इतनी गहरी नींद में सो करके अब वो वापस आ गए, इतने तरोताजा, और पूरे दिन भर ये काम करेंगे, दौड़े जाएंगे खेतों में, बिल्कुल हल चलाए जाएंगे, फावड़ा चले जाएंगे, और थकेंगे भी नहीं। और 4 घंटे में नींद पूरी हो जाती थी जब बाहर सोते थे। और देखो सही बात है, बिल्कुल जितनी गहरी नींद होगी उतनी जल्दी पूरी हो जाएगी। अब प्रधानमंत्री महोदय को ले लें, मोदी जी को, कहते हैं वो 3-4 घंटे ही सोते हैं, और 3-4 घंटे में कितनी गहरी नींद ले लेते हैं कि उनके चेहरे पर तो बड़ा उत्साह दिखाई देता, बड़ी उमंग दिखाई देती है। एक जो हार्मोन जिसकी वजह से बहुत ही लोगों को चिड़चिड़ापन होता है, इरिटेशन होती है, गुस्सा होता है, एड्रेनलिन नाम का हार्मोन होता है वो, उसकी मिलीग्राम से 1000वां हिस्सा भी बन जाए तो आप एकदम आग बबूला हो जाते हैं। जानते हो क्यों? क्योंकि उससे हार्ट बीट एकदम, हृदय की गति तेज हो जाती है, और मसल्स एकदम आपकी टेंशन में आ जाती है, एकदम स्ट्रेस में आ जाती है, और उसकी वजह से और ज़्यादा हार्मोन बनता है, हम और गुस्से में आते हैं। इसलिए जब भी गुस्सा आना है, ये हार्मोन ज़्यादा रिलीज ना हो पाए, क्योंकि निगेटिव हार्मोन है, तो उसके लिए ज़्यादा
सुंदर है कि हम अंदर चले जाएं, अंदर के आकाश में हम चले जाएं, मेडिटेशन में, माइंडफुलनेस में चले जाएं। ये हार्मोन रिलीज ही नहीं होगा, नहीं तो धीरे धीरे हमको ख़त्म कर देगा। एब्सोल्युटली। एक हार्मोन जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो सीधे सीधे हमारे मेटाबॉलिज्म से, हमारे स्ट्रेस से जुड़ा हुआ है, जो हमारे बीपी को कंट्रोल करता है और बीपी को बढ़ाता भी है, शुगर लेवल तक को हमारा बढ़ा देता है, उसका नाम है कॉर्टिसोल। जी। किसी भी हालत में ज़्यादा नहीं होना चाहिए, हम जितना शांत रह सकते हैं उतना शांत अधिक से अधिक हम रहें। ये तो मैंने थोड़ा हार्मोन्स की ये मैंने चर्चा कर दी है। ये अगर हमारे शरीर में बिल्कुल सही मात्रा में रहते हैं तब हम हेल्दी रहेंगे, अगर सही मात्रा में नहीं है तो हम हेल्दी नहीं रहेंगे, और हम कभी भी स्पिरिचुअल जर्नी बहुत अच्छे से नहीं कर पाएंगे। स्वामी जी, एक प्रश्न है, जैसे जी। आजकल ये पीसीओडी का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो हाँ। गया, जिसके चलते हमारी बहनों में, महिलाओं में स्पेशली पीरियड्स की प्रॉब्लम बहुत है, फेशियल हेयर्स आने शुरू हो जाते हैं, मूड स्विंग्स तो हैं ही, तो इनका कारण भी इन हार्मोन्स का इम्बैलेंसेस है? इनका इम्बैलेंस 100% इम्बैलेंस है हार्मोन्स का। हाँ। एंड फूड हैबिट्स है या लाइफस्टाइल है? एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं हमने मेटाबॉलिज्म को बिल्कुल ही खराब कर लिया है। हाँ, ऑब्वियसली, मतलब जब आपका डोपामीन नहीं बन रहा है, या फिर आपने पूरा ही फोन में चीप डोपामीन आपने रिलीज कर लिया है, तो आपको एक्सरसाइज की भी मोटिवेशन नहीं आएगी। दिन रात आप टीवी पर बैठे हुए हैं, दिन रात आप सोशल मीडिया पर बैठे हुए हैं, केवल स्क्रीन ही आप देखे चले जा रहे हैं। करेक्ट। और फिर केवल ये नहीं होगा, केवल मतलब पीसीओडी, सिस्ट हमारी बेटियों में आज की तारीख में कितनी सिस्ट की, और वो भी बिल्कुल ओवरीज के पास में। अब उसमें हमको बिल्कुल इवन मतलब हमारी हजारों लाखों बच्चियां हैं जहां पर ओवरीज भी बिफोर मैरिज हमको मतलब रिमूव करानी पड़ रही है। अब बताओ फिर अगली जनरेशन के लिए कितनी दिक्कत आ जाएगी। तो अब हम इसको कैसे बैलेंस कर सकते हैं, मुख्य चीज ये है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं चाहता हूं ये तो करोड़ों लोगों तक ये बात पहुंच जानी चाहिए, और मैं इसको भी फॉर्मूला बेस्ड कर रहा हूं। जो बैलेंस है ना, उसी बैलेंस से मैं इसको आपको समझाने की कोशिश करूंगा, सारी ऑडियंस को। BALANC। सबसे पहले बी स्टैंड्स फॉर ब्रेथ। देखिए, आपने कहा कि असली चीज क्या है, यहां माइंड। यानी हमारी थर्ड आई से रिलेटेड सारी चीजें बहुत ज्यादा हैं जो हमको कंट्रोल कर रही हैं। और हमारा जो माइंड है वो किस चीज से जुड़ा हुआ, सीधे सीधे हमारे इमोशंस, हमारे थॉट्स, हमारी ब्रेथ से जुड़े हुए। करेक्ट। सबने ये अनुभव किया होगा कि जब हमको गुस्सा आता है तो अचानक श्वास बहुत तेज हो जाती है, अचानक श्वास उबड़ खाबड़ हो जाती है, केओटिक हो जाती है एकदम। श्वास बिल्कुल भी रिदम में नहीं होती। जब भी हमको वासना पकड़ती है, काम वासना पकड़ती है, कोई कामना पकड़ती है, अचानक हम पाएंगे कि बिल्कुल इर्रेगुलर हो गई हमारी श्वास। अगर हम किसी तरीके से श्वास पर काम कर सकें तो हमारे हार्मोन्स अपने आप ही बैलेंस होने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि शरीर और मन एक दूसरे के साथ अलाइंड होंगे, और हमारे इमोशंस भी, हमारा हार्ट भी उसके साथ अलाइंड होगा। हमारी श्वास देखिए, 3 चीजों को एक साथ अलाइंड करने में एक चमत्कार की तरह काम करती है, एक मिरेकल की तरह, एक मैजिक की तरह काम करती है। हमारी फिजिकल बॉडी, हमारा माइंड यानी हमारे थॉट्स, और हमारे इमोशंस, हमारा हार्ट। और अगर ये 3 चीजें अलाइंड हैं तो अपने आप ही हीरे मोती जैसे हमारे ऊपर बरसते हो ना, ऐसे ये हमारे ऊपर पॉजिटिव हार्मोन्स बरसने शुरू हो जाएंगे। तो मैं 4 चीजें बता रहा हूं। सबसे पहला, धीमी श्वास। अभी पहले बता देता हूं, फिर चारों की खूबी बता देता हूं। धीमी, लंबी और गहरी और रिदमिक, एक लय के साथ। जैसे श्वास धीमी का क्या अर्थ है कि हमारे श्वास की आवाज हमारे बगल में बैठे किसी व्यक्ति को सुनाई नहीं देनी चाहिए। अगर हमारी श्वास हमारे बगल में बैठे व्यक्ति को सुनाई दे रही है, इसका मतलब श्वास तेज है, श्वास धीमी नहीं है, और अंदर से आप बेचैन है। हाँ, अंदर से बेचैन। एक स्टेज ऐसी आनी चाहिए जिसको कहते हैं माइंडफुलनेस, जिसको कहते हैं मेडिटेटिव स्टेट, कि आपको अपनी श्वास खुद भी सुनाई ना दे। हकीकत में मैं तो उसी को धीमी श्वास बोलता हूं जिसमें आपको अपनी श्वास की आवाज खुद भी सुनाई नहीं दे रही। नॉर्मल रूटीन में जो हमारी श्वास चलती है वो 18 से 20 बार चलती है 1 मिनट में, यानी करीब करीब 3 सेकंड में एक श्वास आती और जाती है।
जब हमारी श्वास धीमी होनी शुरू करती है और जिसको हम एफर्मेशन से, खुद ऑटो सजेशन दे करके, आत्म सुझाव दे करके हम कभी बैठें, दिन में 5-10 बार इसको प्रैक्टिस करें और आप पाएंगे धीरे धीरे आपकी आदत बन गई और आप केवल अब पूरे दिन भर श्वास धीमी ही लेते हैं। बहुत विकट, देखिए जब बहुत एंगर, बहुत गुस्सा आएगा, अगर आप उस समय श्वास को धीमी कर लें तो गुस्सा अपने आप शांत हो जाएगा। सुंदरतम विधि है एंगर मैनेजमेंट की, इससे सुंदर कोई विधि नहीं है एंगर मैनेजमेंट की। जब आप धीरे धीरे अपने अंदर की तरफ मुड़ते हैं, श्वास को धीमा करते हैं, तो आप पाते हैं कि अब आपकी श्वास 6 से 8 बार चलती है 1 मिनट के अंदर, यानी 10, जो 3 सेकंड में थी वो कितने सेकंड में हो गई, 10 सेकंड में। और आप पाएंगे अचानक जैसे हार्मोन्स आपके अंदर आने लगे, जैसे पूरे यूनिवर्स के सारे पॉजिटिव हार्मोन्स, जैसे यूनिवर्स में जो डिवाइन एनर्जी भरी हुई है, वो डिवाइन एनर्जी अब अचानक आपके हार्मोन्स को आपके शरीर में बैलेंस कर रही है। दूसरी चीज है लंबी श्वास। जितनी ज्यादा लंबी होगी, लंबी श्वास का मतलब है एक बार जब श्वास लेना शुरू करें, लेते जाएं, लेते जाएं, लेते जाएं, पूरी लंबाई में आखिरी बिंदु तक लेते चले जाएं। आखिरी बिंदु बोले तो कहाँ तक? यानी जब तक श्वास अंदर आप खींच सकते हैं तब तक। ओके। धीरे धीरे श्वास फिर पल भर रुकेगी, फिर जब श्वास छोड़ना शुरू करें, छोड़ते जाएं, छोड़ते जाएं, छोड़ते जाएं, अप टू दी लास्ट पॉइंट, जिसके बाद आप श्वास छोड़ ही नहीं सकते। धीरे धीरे अगर आप अभ्यास करेंगे, दिन में 5-10 बार इसका अभ्यास करें, 2-2 मिनट, 5-5 मिनट, आप पाएंगे अब आपकी श्वास नॉर्मल रूटीन में लंबी शुरू हो गई। और जब आप लंबी श्वास लेंगे तो आप पाएंगे जो यूनिवर्सल लव है, जो अस्तित्वगत प्रेम है, जो बेशर्त प्रेम है, जो डिवाइन लव है, जिसको जीसस ने जाना, जिसको बाबा नानक ने जाना, जिसको संतों ने जाना, भगवान श्री कृष्ण ने जाना, जिसको भगवान गौतम बुद्ध, भगवान महावीर ने जाना, अचानक अब आप उससे भरने शुरू हो गए। और वो प्रेम, अगर देखो दुनिया का बेस्ट हार्मोन अगर कोई है तो लव हार्मोन है। इससे सुंदर कौन सा हो सकता? ये लंबी श्वास से आएगा। करेक्ट। और गहरी श्वास, देखिए छोटा बच्चा ऐसे नेवल, गहरी श्वास का मतलब है आप श्वास जब अंदर ले रहे हैं तो आपकी श्वास मिनिमम नेवल तक जा रही है, हो सके तो नेवल से भी 2 इंच नीचे तक। छोटे बच्चे के अंदर जो इतना आनंद है, इतनी उमंग है, इतना उत्साह है, इतना उल्लास है, थकता नहीं है, उसका कुल कारण है गहरी श्वास। वो अपने आप आ रही है, उसकी नेचर, बाई नेचर है। अभी हम नेचर से कनेक्टेड है, इसलिए ऐसा हो रहा है। आप पाएंगे इतना आनंद है, इतना आनंद है, इतनी मस्ती है, इतनी उमंग है। और रिदम में अगर चलेगा, जितनी लंबी श्वास लिए है, जितनी गहरी लिए, हर बार उतनी लंबी, हर बार उतनी गहरी, जीवन में एक संगीत आ जाएगा। जैसे एक ओंकार सतनाम है, जैसे कोई वीणा बज रही है, जैसे कोई संगीत बज रहा है, जैसे कोई बांसुरी बज रही, ऐसे आपके जीवन की बांसुरी बजनी शुरू हो जाएंगी। और अगर आप ऐसा कर सकें कि सुबह की धूप में 1 घंटे बैठ करके ये धीमी लंबी गहरी श्वास की प्रैक्टिस कर सकें, तो धूप में तो ऐसे समझोगे केवल विटामिन डी नहीं बरस रहा, हार्मोन्स के हीरे मोती जवाहरात बरस रहे हैं आपके ऊपर धूप में। इसके अलावा ब्रेद से जुड़ी हुई कुछ प्रक्रियाएं, जैसे अनुलोम विलोम प्राणायाम, और विशेष रूप से मैं लोगों को बोलता हूं कि अगर प्राणिक मुद्रा के साथ आप कर सकें, ये जो मुद्रा है प्राण मुद्रा, इससे तो कमाल हो जाता, इम्यूनिटी इतनी बढ़ जाती है, इतने हार्मोन्स आपके अंदर आने शुरू हो जाते हैं, चमत्कार हो जाता है। ये प्राण मुद्रा, ये लिटिल फिंगर और ये रिंग फिंगर, इन दोनों की टिप, अंगूठे की टिप से ये 2 अब उंगली खाली हो गई, इसके साथ अनुलोम विलोम प्राणायाम। दोनों ब्रेन, लेफ्ट ब्रेन भी एक्टिव होना शुरू हो गया, राइट ब्रेन भी एक्टिव होना शुरू हो गया। अभी मैं महाअवतार बाबा के आश्रम में गया हुआ था, 1 या 2 साल पहले की बात है। वहाँ देखने के लिए हम गए थे, अपना प्रोग्राम कर सकते हैं हिमाचल में, पालमपुर के पास में वहाँ पर है। तो वहाँ पर मुझे एक महिला मिली जिन्होंने एकदम मतलब हैरानी वाली घटना सुनाई। उन्होंने डॉक्टर हैं, उन्होंने मुंबई में एक बहुत बड़ा अपना क्लिनिक बनाया, पूरा का पूरा हॉस्पिटल बनाया, जिसमें करोड़ों की मशीन्स उन्होंने ली, करोड़ों रुपए बैंक से लोन लिया, और उनका हॉस्पिटल बहुत सुंदर शुरू हो गया। और अचानक उनकी हेल्थ एकदम डैमेज होनी शुरू हो गई। उन्होंने खुद अपना चेकअप कराया तो पता चला कि उनको वेजाइनल कैंसर है। अब डॉक्टर्स ने तो उनको लिमिटेड समय दे दिया। अब धीरे धीरे अब अपने ट्रीटमेंट में जो उन्होंने इतनी मशीनरी खरीदी थी करोड़ों रुपए की, अब वो बिकनी शुरू हो गई उनकी मशीनरी।
बिल्कुल हताश होने लगी, निराश होने लगी। तभी किसी ने उनको सलाह दी कि आप अनुलोम विलोम प्राणायाम करिए। उन्होंने 10 मिनट से शुरू किया अनुलोम विलोम प्राणायाम। 10 मिनट से 15 मिनट, 15 मिनट से फिर आधा घंटा से 1 घंटा, 12 से 13 घंटे अनुलोम विलोम प्राणायाम करने लगी। क्यों? अनुलोम विलोम प्राणायाम तो ऐसा नहीं है कि खाली पेट, भरे पेट भी कर सकते हैं, क्योंकि पेट पर तो कहीं पर भी कोई जर्क नहीं आ रहा। राइट। अब उनका वेजाइनल कैंसर परमानेंट गायब हो गया। डॉक्टर चमत्कृत हैं कि उनके अंदर से कैंसर गया कैसे। इतना बड़ा चमत्कार, क्योंकि जो राइट ब्रेन लेफ्ट ब्रेन दोनों एक्टिव होने शुरू हो गए, एक हार्मोनल चेंजेस आने शुरू, इतना एंडोर्फिन बहना शुरू हो गया, इतना उनके अंदर डोपामिन आना शुरू हो गया, उनके अंदर इतना ऑक्सीटोसिन आना शुरू हो गया। कमाल हो गया, जैसे इतने हार्मोन्स, पॉजिटिव हार्मोन्स, हैप्पीनेस हार्मोन्स आने शुरू हो गए। बाबा रामदेव जी को देख लें आप, उनके कार्यक्रमों में जो लोग आते हैं, जो कपालभाति करते हैं, जो लोग अनुलोम विलोम करते हैं, जो भर्त्सका प्राणायाम करते हैं, उनके जीवन में कितने चेंजेस आते हैं। बड़ी बड़ी बीमारियां उनकी खत्म हो जाती हैं। किसकी वजह से हो जाती हैं? वो आशीर्वाद की वजह से नहीं, ये जो हार्मोनल चेंजेस आ रहे हैं उसकी वजह से, जो पॉजिटिव हार्मोन्स आ रहे हैं उसकी वजह से। स्वामी जी, आई नो अ वन वॉरियर जिन्होंने 26/11 हमलों में जिन्होंने हमारे देशवासियों की रक्षा की थी, मार्कोस प्रवीण तिवतिया जी। एंड ही इज़ द ओनली लंग इंजरी सर्वाइवर इन द वर्ल्ड। तो उनके लंग्स बिल्कुल डैमेज हो गए थे जब हमलों में, जब 26/11 हमले हुए थे। स्वामी जी वो बताते हैं कि केवल और केवल प्राणायाम से उन्होंने अपने आप को कमाल हील कर किया, दिया। प्लस वो अभी मैराथन रनर हैं। क्या बात है, बताओ। देखिए, और कितने वो मेडल्स वो मैराथन में जीत चुके हैं। हाँ, देखिए, जैसे अब जाओ, लंबी सांस लेते हैं, गहरी सांस लेते हैं, जी, सबसे पहले तो लंग्स में लंग्स जाएगी में ना। जाते हैं। जैसे जैसे लंग्स की कैपेसिटी बढ़ेगी, आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी, एब्सोल्युटली। आपके अंदर सारे के सारे पॉजिटिव हार्मोन्स आने शुरू होंगे जी, और पूरा का पूरा जिंदगी बदल जाएगी। करेक्ट। तो मैं कहूंगा कि ब्रेथ डीपली, इसको मैं कहूंगा ब्रेथ डीपली, स्लो, डीप, लॉन्ग एंड रिदमिक ब्रेथ, और बीच बीच में प्राणायाम करें, खूब दौड़ें, एक्सरसाइज करें पूरी मस्ती में। और अगर सुबह के कम से कम 1 घंटे सुबह सूरज में करें। राइट। जहां पर सूरज है वो तो बड़े सौभाग्यशाली लोग हैं, जिनके पास सूरज नहीं है वो तो बेचारे बड़े गरीब हैं, बड़े दुर्भाग्यशाली लोग हैं। मेरा ये मानना है स्वामी जी की जिंदगी में 3 चीजें भी अगर आपने फिक्स कर ली, half of your stress, half of your life problems will be solved. Sun exposure, your good diet and exercise. क्या बात है, इतना सिर्फ। सुंदर। ये हार्मोन्स वाला तो आप मुझसे ज्यादा अच्छा कर सकते क्योंकि आपका ये फील्ड रहा है ना। जी। हाँ, तो बीच बीच में आप करते जाइए ऐसे। बट स्वामी जी आपके श्रीमुख से सुनना बहुत अच्छा लगता है। अब ए है, देखो जी। ए में अलाइन योर रूटीन, अलाइन विद नेचर। यस। देखिए, सबसे ज्यादा आज हार्मोनल इम्बेलेंस किस में आ रहा है? हमारे यूथ में, जो जैन जी आप जिसको कह रहे हैं उसमें आ रहा है। जानते हो क्यों? क्योंकि वो नेचर के साथ, अपने जो नेचुरल रूटीन है उसके साथ अलाइंड नहीं है। यस। अभी अमेरिका में एक प्रयोग किया गया, अलग अलग देशों के बहुत सारे लोगों को इकट्ठा किया गया, करीब करीब हर देश के व्यक्ति को उसमें शामिल किया गया, और एक बेसमेंट पर, एक अजनबी जगह, एक बेसमेंट पर आंख पर पट्टी बांध करके उनको ले जाया गया। उनको ये नहीं पता कि इस समय दिन के 12 बजे हैं, कि रात के 12 बजे हैं, कि 9 बजे हैं, कि 10 बजे हैं, उनको ये नहीं पता है। उनके सारे मोबाइल्स ले लिए गए, वहां पर कोई घड़ी नहीं रखी गई, और उनको बेसमेंट पर खूब सुंदर रुकने का इंतजाम कर दिया गया। सब रुके हुए हैं, अब किसी को टाइम नहीं पता। तो शुरू में जो 3 वीक्स थे उनमें बड़ी, मतलब लोगों के अंदर बेचैनी रही, मतलब पूरी नींद उनकी डिस्टर्ब हो गई, पूरा साइकिल उनका डिस्टर्ब हो गया। अब उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करें उनको। लेकिन 3 हफ्ते बाद जो रिजल्ट आने शुरू, 3 महीने तक का पूरा प्रयोग चला, कितनी हैरानी के रिजल्ट आने शुरू हुए। एक समय ऐसा आया, बस अगले 3 वीक बाद, कि हर व्यक्ति एक नेचुरल रूटीन पर आ गया। कैसे? पता नहीं कहाँ कौन सी क्लॉक। देखिए, अब चिड़ियों को कौन बताता है?
उनके अंदर कौन सा मतलब उन्होंने कौन सा अलार्म फिट किया हुआ है कि सुबह अभी होने वाली है, पौ फटने वाली है। सूरज जब भी नहीं निकला, पता नहीं कहाँ से निकल रहा होगा, और चिड़ियों को पता लग जाता, चहचहाने शुरू कर देते हैं, गायों को पता चल जाता, भैंसों को पता चल जाता, सारे पक्षियों को, सारे प्राणियों को पता चल जाता। एक इंसान भर है जिसको पता नहीं चल रहा है, क्योंकि हम धीरे धीरे नेचर से, अपने रूटीन से कटना शुरू हो गए। तो उसमें एक बहुत ही हैरानी के जो समीकरण आए, इक्वेशंस आए, वो ये हैं, हर व्यक्ति 8 और 9 के बीच में शाम को सो जाता है, यानी करीब करीब रात में 8:30 बजे अपने आप नेचुरली। और हर व्यक्ति सुबह अनिवार्य रूप से 4 और 5 के बीच में जग जाता है। और बस एक बार वॉशरूम के लिए, यूरिन के लिए बस एक बार 1 और 2 के बीच में उनकी जाग आती, वो भी हर किसी को नहीं। कितने लोग तो ऐसे थे कि जो पूरी की पूरी नींद लेकर के सुबह 4 बजे के करीब ही जग जाते। अब इनको नहीं पता, देखो एक नेचुरल क्लॉक फिट हो गई। ये स्वामी जी बोलते हैं ना, आज जिनको दोज हु आर स्ट्रगलिंग गेटिंग अप अर्ली इन मॉर्निंग, तो बोलते हैं कि सुबह उठना महाभारत नहीं है, रात को टाइम पे सोना ये असली चीज है, ये असली चीज और है। उस समय हम स्क्रीन देख रहे हैं। यस, कितना खतरनाक है बताइए। मेलाटोनिन तो बनेगा ही नहीं, बिल्कुल नहीं। फिर आप लाइट जला करके सो रहे हैं। ज्यादातर लोगों को मैं देखता हूँ, लोगों ने कैसी आदत, उनको मतलब इतना डर लगता है, गहरा अंधेरा ही नहीं करते। मुझको तो बल्कि उल्टा, अंधेरे के बाद भी मैं तो मतलब आंख पर ब्लाइंड फोल्ड बांध करके मैं लेटता हूँ, बिल्कुल काली पट्टी, बिल्कुल अंधेरा, घनघोर अंधेरा हो जाए, इतनी इसलिए बिल्कुल लेटते ही इतनी गहरी नींद आ जाती, क्योंकि इतना हार्मोन मेलाटोनिन इतना ज्यादा बन गया कि आपको नींद आएगी ही आएगी। फिर जब सुबह होनी शुरू होती है, देखिए हमारी जो ये पलकें हैं, प्रकृति ने, परमात्मा ने, देखो ये सेमी ट्रांसपेरेंट बनाई है, अपने आप ही लाइट इसमें अपने आप अंदर। देखिए अब हम आंख भी बंद कर लें तब भी हमको पता चलेगा कि लाइट कहीं जली हुई है। इस तरीके से प्रकृति ने, कितना सुंदर कि बाहर अब सूरज निकल गया है, रोशनी आ रही है कहीं पर भी। मुझे तो सबसे सुंदर लगता है कि ऐसा कोई कमरा जिसमें नेचुरल लाइट आती हो, जिसमें नेचुरल एयर पास होती हो। मुझे तो वास्तु में सबसे सुंदर चीज यही लगती है, क्रॉस वेंटिलेशन होता हो और ये सारे की सारी नेचुरल लाइट आती हो हर कमरे में। मैं तो लोगों को निवेदन ये करूंगा कि आप चाहे घर छोटा बना लीजिए, 5 कमरे की बजाय 3 कमरे बना लीजिए आप अपने घर में, लेकिन आपके हर कमरे में नेचुरल लाइट आती हो और नेचुरल एयर पास होती हो। वो सबसे सुंदर रहेगा आपकी हार्मोन्स के लिए। देखिए जिस समय अब आप रूटीन, अपने रूटीन के साथ अलाइंड हो गए, तो उस समय आप पाएंगे हार्मोन्स इतने ज्यादा पॉजिटिव हार्मोन्स, इतने, कोई नेगेटिव हार्मोन ही नहीं होगा आपके अंदर, और आपकी हेल्थ इतनी इंप्रूव कर जाएगी। और आप सबसे बड़ी चीज स्पिरिचुअलिज्म की तरफ अपने आप ही प्रत्याहार हो जाएगा, अपने आप ही भीतर आना शुरू हो जाएंगे आप। करेक्ट। एक और निवेदन मैं करना चाहूंगा, एंड दैट इज एंगर मैनेजमेंट, एंजाइटी मैनेजमेंट, इरिटेशन मैनेजमेंट। आप जितना भी चिड़चिड़ापन है, गुस्सा है, इसको मैनेज करने का तरीका सीखना होगा। एक तो मैंने अभी बताया था, अगर आप सांस धीमी लेते हैं, जैसे ही आपको गुस्सा आने लगता है, आप इरिटेट होने लगते हैं, आप तुरंत अपनी सांस को खुद ऑटो सजेशन करें, आंख बंद करें, सामने वाले व्यक्ति पर नाराज होने की बजाय अपनी सांस पर लौट करके आ जाएं और अपनी सांस को सुझाव देना शुरू करें, धीमी धीमी धीमी। आप पाएंगे थोड़ी देर में विदा हो गया, अचानक कोई रस बरसने लगा, अचानक कुछ हार्मोन्स बरसने शुरू हो गए। अगर गहरी और लंबी कर दें तो और भी सुंदर, इससे सुंदर तो कुछ हो ही नहीं सकता। और कुछ नहीं तो एंगर के ऊपर शायद हम लोगों ने पहले भी पॉडकास्ट किया है कि अचानक जैसे आप गुस्सा आने लगे, आप 3 बार मुट्ठी बंद करें, खोल दें, मुट्ठी बंद करें, खोल। इतना सुंदर है, कितना सुंदर। आप अचानक हंसना शुरू कर दें, सामने वाले व्यक्ति से हट जाएं, आप अचानक ऐसे नाचना शुरू कर दें, आप या उस जगह से उठ के टहलना, उठ जाएं, आप प्रकृति में चले जाएं, पेड़ों के बीच, नेचर के साथ। अभी कहते हैं अलाइंड विद नेचर। देखो हार्मोन्स के लिए आप जब सुबह जगे हैं, अरे जाइए किसी पार्क में जाके पीपल के पेड़ से लिपट जाइए ना, जा करके उसको एम्ब्रेस करिए, उसको हक करिए। बरगद के पेड़ को जा करके हक करिए, जाके नीम के पेड़ को हक करिए, जाइए अपने जो गुलाब का पेड़ है, जो भी उन प्रकृति में, जो घास में जा करके नंगे पैर जा करके टहलिए। अगर आप नंगे पैर जा करके घास में टहलेंगे, आधा घंटे भी आप टहल लें, इतना नरिशमेंट होगा कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। इतने हार्मोन्स आपके अंदर आने शुरू हो जाएंगे, आप 0 वोल्टेज पर आ जाएंगे। छोटी सी चीज है, देखो मैं तो कहता हूं, जो लोग कह रहे हैं कि हम सब
हमारे अंदर बहुत पेन है, हम टहल नहीं सकते। अरे आप जूते चप्पल उतार के, मैं तो कितने ऐसे लोगों को जानता हूँ, मैं जब पार्क में जानता हूँ मुझे बड़ा इतना हैरानी होती है, बताओ घास में भी जूते पहन करके टहल रहे। भाई वो तो जूते तो आप उतारो और घास में तो आप ऐसे नंगे पैर, 0 वोल्टेज पर अचानक शरीर में आयोनिक चेंजेज आते, अचानक आयोनिक चेंजेज आते हैं और उसकी वजह से पूरे हार्मोन से अंदर के ट्रांसफॉर्म हो जाते, बदल जाते, पूरी तरीके से हम पॉजिटिव हार्मोन से भर जाते हैं। स्वामी, जब फीमेल्स में पीएमएस होता है, लाइक बिफोर पीरियड्स मूड स्विंग्स होते हैं, तो ये मेरा खुद के ऊपर भी किया हुआ एक्सपेरिमेंट है। सो दिस इज़ व्हाट आई ऑलवेज डू कि आई टेक ऑफ माई शूज़ और मैं किसी पार्क में चली जाती हूँ और बस बेयर फुट टहलना उसमें, और 10 मिनट के अंदर सब शांत हो जाता है। हाँ, देखिए कितना सारा तूफान शांत हो जाता है। और इसको मैं कहता हूँ सारी अपनी बेटियों को, सारी बहनों को, सारी माताओं को आप इसको प्रयोग करके देखें, Yes, प्रैक्टिकल करके। yes. और मैं कहता हूँ कभी आपको इतना पेन हो रहा हो कि जब आप टहल भी ना पा रहे हो, तो आप एक काम करें, बस अपनी चप्पल उतार दें। हाँ। और आप बस बैठ जाएं घास में या मिट्टी में पैर रख करके। वो जो स्पर्श होता है ना बस उसका पैरों पे, तो उसी से ऐसा लगता है सब कुछ हील हो गया जैसे है। बिल्कुल अब धरती माँ के साथ आप अटैच्ड हो गए। धरती माँ से देखो हम पूरा क्या, हमारे शरीर में अर्थ एलिमेंट तो है मेन, और उसी धरती में वाटर एलिमेंट भी है, सब चीजें तो उसी में है। धरती उसी आकाश में ही तो लटकी हुई है, सारे एलिमेंट वहीं से तो हमको आ रहे हैं। राइट। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं कहना चाहता हूँ, ये जो मैं बताने जा रहा हूँ ये एक तरीके से स्पिरिचुअलिज्म की भी हाइट है और हमारे फिजिकल, मेंटल, इमोशनल हेल्थ की भी हाइट है ये, एंड दैट इज एफर्मेशन। और एफर्मेशन में मैं केवल इतना छोटी सी चीज नहीं निवेदन करना चाहूंगा कि आप रोज सुबह जग करके रात सोते समय आप कहें कि मेरा शरीर स्वस्थ हो रहा है, मैं हेल्दी हो रही हूँ, मैं बहुत आकाश जैसी ऊंचाई छू रहा हूँ, मैं पॉजिटिव होता जा रहा हूँ, मैं आनंदित होती जा रही हूँ। केवल इतना नहीं, मैं एक निवेदन करूंगा, ये प्रयोग मैंने हजारों लोगों पे करके देखा, इतने ज्यादा बेहतरीन रिजल्ट्स हैं इसके। पहले तो आप जल्दी सो जाएं, बिस्तर पर आ जाएं और आप 10 से 15 मिनट केवल एक मेरे कहने से आप इस प्रयोग को हफ्ते भर करके देखें। अच्छा लगे तो 1 हफ्ते और एक्सटेंड करें, अच्छा लगे तो और 1 हफ्ते एक्सटेंड करें, फिर और अच्छा लगे तो 3 महीने, और 3 महीने बाद आप पाएंगे इस प्रयोग को करने की जरूरत नहीं, आप बिस्तर पर बैठे और ये प्रयोग अपने आप शुरू हो गया। आप अपने जीवन की सुंदरतम घटना याद करें। रिमेंबर द बेस्ट मोमेंट्स ऑफ योर लाइफ। कभी आप किसी का हाथ में लेकर के बैठे थे, या माँ की गोद में बैठे थे, या दौड़ करके आप गए थे, छोटे से बच्चे थे और माँ ने आपको अपनी गोद में ले लिया था, या आप अपनी गर्लफ्रेंड के साथ थे, बॉयफ्रेंड के साथ थे, अपने किसी घनिष्ठ मित्र के साथ जो अमेरिका चला गया था, जापान चला गया था और 5 साल बाद लौट के आया था और आप उससे लिपट गए थे, या कभी आप कुल्लू, या कभी मनाली, या कभी मलेशिया, कहीं किन्हीं क्षणों में घूमने गए थे, कहीं आपने कोई वाटरफॉल देखा था, कोई झरना देखा था, आपने कोई नदी के किनारे बैठे थे, या किसी फूलों के बगीचे में आप चले गए थे, या किसी ने कविता सुनाई थी, या आपने गीत गाया था, या फिर कहीं स्टेज पर आप गए थे और किसी ने आपके लिए क्लैपिंग की थी। वो जब आप बहुत मोटिवेटेड फील कर रहे थे, बहुत आनंदित, वो ऐसे पूरे आकाश जैसी ऊंचाइयों पर आप अनुभव कर रहे थे, बड़े उमंग से भरे, उन पलों को याद करें। रिमेंबर दोज मोमेंट, और उनको दोबारा से जिए। और जैसे ही आप जीना शुरू करेंगे आप पाएंगे वो डोपामीन, वो एंडोर्फिन फिर बरसने लगा आपके ऊपर, अचानक इतने भर गए, और वो भी रात सोने से पहले। पूरी रात भर ये चलती रहेगी, बारिश होती रहेगी आपके ऊपर, इतनी ऊर्जा बरसती रहेगी। इतना सुंदर प्रयोग है ये, इतना सुंदर प्रयोग है। आप पाएंगे कि आपके अंदर इतनी एनर्जी है, इतनी पॉजिटिविटी है, आपके अंदर इतनी डिविनिटी है, इतना आनंद है, इतनी ये एक अकेली चीज आपको आकाश जैसी ऊंचाइयों पर लेकर के चली जाएगी। ब्यूटीफुल। BAL, एल में सबसे पहली चीज तो मैं कहूंगा, लिमिट योर टॉक्सिन्स। जो अंदर हम इतने जहर ले रहे हैं ना, देखो कुछ तो एक अनिवार्य जहर है। देखो जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो तो बिना पेस्टिसाइड की, हम जो ऑर्गेनिक खेती हो रही है, जो जैविक खेती हो रही है, आज की तारीख में मुझे लगता है हर शहर में कुछ ऐसी शॉप्स हैं जहां पर ऑर्गेनिक दाल मिलती है, जहां पर ऑर्गेनिक गुड़ मिलता है, जहां पर ऑर्गेनिक शक्कर मिलती है, जहां पर पूरी तरीके से ऑर्गेनिक ढंग से तैयार किए हुए मसाले मिलते हैं। हर शहर में करीब करीब, छोटे शहरों में भी ये शॉप्स पहुंच गई हैं जहां पर सेंधा नमक मिलता है। तो हम
सबसे पहले तो भोजन में जो टॉक्सिन्स ले रहे हैं, जो पेस्टिसाइड ले रहे हैं, जो यूरिया ले रहे हैं, उसको जितना लिमिट कर सकते हो उतना लिमिट करें। उसके अलावा पॉल्यूशंस के नाम पर जो हमको जहर परोसा जा रहा है, नॉइज पॉल्यूशन, हमको दिल्ली से गुजरना पड़ रहा है, मुंबई से गुजरना पड़ रहा है, हमको एरोप्लेन से गुजरना पड़ा, मजबूरी है हमारी, लेकिन हम कुछ समय ऐसा जरूर बिताएं जो प्योर साइलेंस में हो, जहां पर कोई शोरगुल, अगर वहां पर कुछ बज रहा है तो परमात्मा का अनाहत नाद बज रहा है, अगर वहां पर कोई संगीत है तो परमात्मा का दिव्य संगीत है, वो एक ओंकार सतनाम है, आप उसमें डूबे हुए हैं बिल्कुल साइलेंस में, या फिर हरि प्रसाद चौरसिया जी की बांसुरी सुन रहे हैं, या फिर उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की आप शहनाई वादन सुन रहे हैं, या फिर तबले की आवाज़ सुन रहे हैं, ढोलक सुन रहे हैं, कीर्तन सुन रहे हैं, शब्द सुन रहे हैं, कुछ बड़ा सूदिंग सा संगीत। जो नॉइज बहुत तेज आज की तारीख में बहुत बड़ा पॉल्यूशन हो गया है, इसको लिमिट करना पड़ेगा हमको अपनी लाइफ में। एक दूसरा पॉल्यूशन जिसकी तरफ हम ध्यान ही नहीं दे रहे, और वो है लाइट पॉल्यूशन। सबसे खतरनाक है, आप देखो किसी भी विवाह में चले जाएं, कहीं किसी पार्टी में चले जाएं, कितनी लाइट्स हैं, कितनी लाइट्स हैं। आप हमारे फिल्म इंडस्ट्रीज वाले लोग हैं, जो हमारे बॉलीवुड वाले लोग हैं या साउथ वाले, उनकी तो मजबूरी है, कितनी बड़ी बड़ी लाइट्स में उनको शूटिंग करनी पड़ रही है, और पूरे पूरे दिन भर, पूरी पूरी रात भर उनको शूटिंग करनी पड़ती है। ऐसी जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हम लाइट में ही सो रहे हैं, लाइट में ही कर रहे हैं, जो बेचारे जिनकी इस तरीके की ड्यूटीज़ हैं, जो नाइट ड्यूटी करते हैं और दिन में सोते हैं, ना चाहते हुए भी उससे वो गुजरते हैं, हम जितना लिमिट कर सकते हैं उतना लिमिट करें। और एयर पॉल्यूशन कितना ज़्यादा है, अभी दिल्ली में तो देखिए आप, जीना दुश्वार हो जाता है। और लोगों को रिकमेंड, मैं अभी मनाली गया था जून के महीने में, कितने वहाँ पर लोग थे, कितनी सारी बहनें मैं देख रहा था जिनको डॉक्टर्स ने रिकमेंड किया है कि अगर ठीक होना है तो पहाड़ पर जाकर के रहो साल भर के लिए। लोग कोई 14 महीने से रुका हुआ था, कोई 1.5 साल से रुका हुआ था, और वो कह रहे हैं कि हाँ बिना दवाई के हम ठीक हो गए। ऐसे बहुत सारे अब कैंसर हमको दवाई की यहाँ पे जरूरत ही नहीं है। जी। नदी के किनारे, झरने के किनारे, इतने शुद्ध हवा में, आबो हवा में बैठे, तो कभी तो आप कुछ ऐसे करें ना जहां पर आप शुद्ध ऑक्सीजन ले सकें, शुद्ध प्राण ऊर्जा, प्योर एकदम वाइटल फोर्स में आप जा सकें। लिमिट करें अपने शरीर में, और उसके लिए देखो जितने आप पसीने बहाएंगे, जो हमारे आपने अपने अनुभव से देखा होगा, जब आप स्वेटिंग होती है तो स्वेटिंग से अंदर के सारे टॉक्सिन्स निकलते हैं जी, है ना। अब यूरिनल के द्वारा बहुत सारे टॉक्सिन्स निकल जाते हैं, तो हम जितना पानी पिएंगे, नारियल पानी पिएंगे, हम जितना ज़्यादा फ्रूट्स हम खाएंगे तो उतने ज़्यादा हमारे अंदर से टॉक्सिन्स रिलीज हो जाएंगे, यूरिन के द्वारा पास हो जाएंगे, और जितना हम दौड़ेंगे पसीने पसीने हो जाएंगे। आज की तारीख में हम एयर कंडीशन रूम में बैठे, एयर कंडीशन गाड़ी में बैठे, एयर कंडीशन ऑफिस में बैठे, हम पसीने पसीने ही नहीं होते हैं। हमसे देखो कमाल की बात है, हमसे ज़्यादा हेल्दी एक मजदूर है जो बेचारा 500-700 रुपये कमा रहा है केवल, ना तो क्योंकि वो इतना पसीने बहा रहा, उसके अंदर कोई टॉक्सिन्स ही नहीं आ रहे हैं। राइट। तो सबसे पहले तो लिमिट करें अपने टॉक्सिन्स को, अगर हार्मोन्स अच्छे चाहिए तो। दूसरा मैं कहना चाहूंगा लाफ्टर मैनेजमेंट। अगर कोई व्यक्ति दिन में 2 घंटे हंस सके तो उसको कोई बीमारी नहीं होगी। देखिए द सीक्रेट मूवी आई, द सीक्रेट बुक आई, उसमें देखा, उसमें कैथी गुडमैन नाम की महिला जिसको दोनों ब्रेस्ट में कैंसर हो गया है, डॉक्टर्स ने 3 महीने का समय दिया है, और वो जाकर के समुद्र के किनारे उसने सारी ऐसी फिल्में ले ली, ऐसे सीरियल्स ले ली जिसमें हंसी है, पूरे दिन भर हंसती जाती हंसती जाती हंसती जाती हंसती जाती, और उसका कैंसर हमेशा के लिए ठीक हो गया। हमारी संस्था में भी आज की तारीख में जो हमारा जो मेडिटेशन सेंटर तैयार हो रहा है, उसका जो पूरा फाइनेंस का, पूरा कंस्ट्रक्शन का जो काम संभाल रहे हैं श्री नारायण दास जी कंबोज, देखो उनकी आंखों की रोशनी चली गई थी, ऐसे ट्रक से निकल करके एक पत्थर उनकी आंखों में लग गया, उनके हेलमेट को चीरते हुए। डॉक्टर्स ने कहा कि अब जिंदगी में कभी आंखों की रोशनी। उन्होंने हंसना शुरू किया, नाचना शुरू किया, इतने हंसे, इतने नाचे कई महीने तक, 3 महीने के अंदर अंदर आंख की रोशनी वापस आ गई। ऐसे कितने केसेस मेरी जिंदगी में हुए हैं। लाफ्टर थेरेपी, और एक है लव थेरेपी। अभी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज के द्वारा और बहुत सारे मेडिकल डिपार्टमेंट्स के द्वारा, विशेष रूप से यूरोपियन कंट्रीज, अमेरिका के द्वारा कुछ प्रयोग किए गए कि ऐसे 100 बच्चों को लिया गया, 2 ग्रुप में डिवाइड किया गया। जो बच्चे
50 बच्चे तो ऐसे हैं जिनको पूरी मेडिकल फैसिलिटीज दी गई, सारे एड दिए गए, विटामिन दिए गए, उनको हर तरीके की टैबलेट, हर तरीके की सब कुछ की गई, लेकिन बस उनकी केयर नहीं की गई, उनको कोई प्रेम करने वाला नहीं था, उनको ऐसे अनकेयर्ड छोड़ा गया। सब कुछ दिया गया, भोजन बेहतरीन से बेहतरीन। दूसरा, उनको जो नर्स है, उनको जो लोग हैं हक करते हैं, बात करते हैं, उनका हाथ में हाथ लेते हैं, उनसे बात पूछते हैं। इनका जो प्रोग्रेस थी, इनका जो मेंटल डेवलपमेंट था, इनका जो बहुत फिजिकल fast डेवलपमेंट था। था, इनसे कम से कम 5 गुना ज्यादा था। यस यस यस। क्या फर्क पड़ा? केवल प्रेम का। देखें, जीवन में देखें, मैंने कितने लोगों को देखता हूं, मुझे दूर से ही पता चल जाता है ये सज्जन प्रेम में है। चेहरा ऐसा फूल की तरह खिल जाता है जब हमारा किसी से प्रेम होता है, चेहरा ऐसा फूल की तरह। कोई है दुनिया में एक व्यक्ति जो मेरे ऊपर अपना पूरा का पूरा अस्तित्व लुटाने के लिए राजी है। लव मैनेजमेंट। स्वामी जी, हमने घरों में भी देखा है, जिन बुजुर्गों को बहुत प्यार मिलता है उनके बच्चों द्वारा, है ना, बहुत केयर मिलती है, तो वो बहुत लंबा जी जाते हैं। हाँ, देखिए, और बुजुर्गों को अगर इग्नोर किया जाता है, उनके पास बात करने के लिए कोई नहीं। कोई भी नहीं है, तो वो इतना नहीं पंजाब जी में देखो सकते। ना बेचारों को, जी सब लोग तो जाकर के वहां पर बैठ गए, कोई कनाडा में, कोई जी। ऑस्ट्रेलिया में, कोई जर्मनी में, यस। और कोई अमेरिका में। बेचारे बुजुर्ग हैं, बस वो वेट कर रहे ऐसे हैं। तो करोड़ों करोड़ों समय फैमिलीज से हैं। पहले चले जाते जी हैं। बिल्कुल। और जितना वो जीवन जीते भी हैं, वो कितना उदासी में, कितना बेचैनी में जीते हैं। राइट। कहीं ना कहीं किसी कोने में तो उनको लगता होगा कि हमने बेटे इसलिए पैदा किए थे क्या, इसलिए बेटियां पैदा की थी क्या हम। तो ये लव थेरेपी दुनिया की सुंदरतम थेरेपीज में से एक है। और मैं एक निवेदन और करना चाहूंगा, छोटा बच्चा, सबसे सुंदर छोटे बच्चे की चीज क्या है ना, वो अपने शरीर की सुनता है, वो अपने शरीर को प्रेम करता है। लिसन योर बॉडी। हम कभी अपने शरीर से बात करते ही नहीं। कुछ ऐसी किताबें पढ़ें, कुछ ऐसी चीज देखें जिससे आप मोटिवेट हों, जिससे आप आनंदित हों, जिससे आप खुश हों, जिससे आप एक थ्रिल फील करें, एक रोमांच महसूस करें, जहां से कि आपके अंदर पॉजिटिव हार्मोन्स डेवलप हो सके। मोटिवेशन से देखो, अपने आप ही डोपामिन रिलीज होगा। करेक्ट। BAL, अब ए, मैं कहूंगा 2 चीजें कहूंगा मैं इस ए में, एक्टिवेट योर बॉडी एंड एक्टिवेट योर चक्रास। अपने शरीर को इतनी एक्सरसाइज करके कि रोम रोम ऊर्जा से आप प्लावित हो जा, रोम रोम ऊर्जा से भर जा। जब आपकी एक एक कोशिका ऊर्जा से भरी होगी, तो बताओ एक एक कोशिका हार्मोन्स को बैलेंस कर रही होगी कि नहीं कर रही होगी? आप बताइए, देखिए। लेकिन हम एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, हम दौड़ नहीं रहे हैं, हम स्विमिंग नहीं कर रहे हैं। कुछ तो करिए भाई, पसीने बहाने के लिए। स्विमिंग अच्छा लगता है, स्विमिंग करिए। दौड़ना अच्छा लगता है, दौड़ना करिए। एक्सरसाइज अच्छा लगता है, एक्सरसाइज करिए। योग अच्छा लगता है, योग करिए। आप कुछ नहीं तो अपने साथ अपनी जगह खड़े होकर घास के मैदान में जॉगिंग ही कर लीजिए। आप कुछ तो करेंगे ना। और 60 साल से कम उम्र वाले लोगों को कहता हूं, आप लोग वॉक शब्द का इस्तेमाल मत करिए, दौड़ना, रन। 60 साल की उम्र के बाद, रिटायरमेंट के बाद, 65 साल 70 साल, तब आप वॉक करना। अभी तो आप दौड़ो, पसीने अगर पसीने। दौड़ भी नहीं सकते तो कम से कम आप ब्रिस्क वॉक कर सकते हाँ हैं। हाँ, इतना तो कर ही सकते हैं। हाँ, Yes. जो आपने अभी थोड़ी देर पहले बताया, जी। ब्रिस्क वॉक, मतलब 3 मिनट तक खूब तेज चलें और 3 मिनट तक धीमा, फिर 3 मिनट तेज, फिर 3 मिनट धीमा, जी। फिर 3 मिनट तेज। इससे क्या होगा, जो शरीर को एक रूटीन, शरीर को जब एक रूटीन पड़ जाता है, तो उसके अंदर वो जो एकदम हार्मोनल चेंजेस आने चाहिए ना, वो नहीं हो पाते। इसमें क्या, कभी तेज कभी धीमे, कभी तेज Yes. कभी दौड़ गए फिर धीमे हो गए कभी। तो उससे क्या है, एकदम हार्मोन्स को भी लगेगा अरे क्या हो रहा है, सब सारे हार्मोन्स एकदम दौड़ने शुरू हो जाएंगे। ये, और एक चीज जो मैं निवेदन करना चाहता हूं, वो है कि चीजों को एक्सेप्ट करना शुरू करें। संसार में जो चीजें हो रही हैं उसमें फिक्शन क्रिएट करने की बजाय, जब आप काम रहते हैं, जब आप कूल रहते हैं, चीजों को एक्सेप्ट करते हैं विद ऑल ग्रेटिट्यूड, एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड। जितना आप धन्यवाद से भरेंगे, जितना अहोभाव से भरेंगे, जितना थैंकफुलनेस से भरेंगे, अचानक आप इतने प्रेम में, इतने आनंद में पहुंच जाएंगे, सारे हार्मोन्स आपके भीतर रिलीज होने शुरू हो जाएंगे। जो अब मैं कैथी गुडमैन उनकी बात कर रहा था, जिनको ब्रेस्ट कैंसर हो गया, और अपने नानदास कम्बोज जी, इन्होंने एडवांस में यूनिवर्स को थैंक्स करना शुरू किया। हे यूनिवर्स, तुमने मुझे परफेक्टली हेल्दी कर दिया, मेरे सारे शरीर को एकदम एक कोशिका को दोबारा से समृद्ध कर दिया, धन्यवाद धन्यवाद। और ये अपने आप ही ये कमाल हो गया इनके जीवन में, और ये एकदम हेल्दी होने शुरू हो गए। ये सारा का सारा हार्मोनल बैलेंस। अब मैं आ रहा हूं एन पर
नरिश योर बॉडी, और केवल बॉडी नहीं, नरिश योर माइंड, नरिश योर इमोशंस यानी हार्ट, एंड नरिश योर सोल। इसके ऊपर हम पूरा पॉडकास्ट कर चुके हैं शरीर के लिए, सुंदरतम भोजन एल्कलाइन भोजन जी। 7 pH से ज्यादा का भोजन करें, 7 pH से ज्यादा का पानी पिएं, और नेचुरल मिनरल वाटर अपनी डाइट में अनिवार्य रूप से, एक तो नारियल पानी, और क्या कहते हैं नारियल की जो मलाई है, जो गिरी है, उसको तो इंक्लूड कर दें। जितना सलाद खा सकते हैं, खीरे, टमाटर, ककड़ी, और ये सारे, चुकंदर है, ब्रोकली है, मटर है, गोभी है, जितना खा सकते हैं, हरी सब्जियां जो ले सकते हैं, और जितने भी सीजनल फ्रूट्स खा सकते हैं वो खाएं, और आपका शरीर अपने आप बैलेंस, हार्मोन्स बैलेंस होने शुरू हो जाएंगे। करेक्ट। और माइंड को नरिश करने के लिए निगेटिविटी बिल्कुल हटा दें। शिकायत है, चुगली है, निंदा है, लोगों की लेग पुलिंग है, ये एकदम जो हिंसात्मक फिल्में हैं वो देखना है। जैसे कोई फिल्म अभी आई थी, एनिमल नाम की कोई फिल्म आई थी, जिसमें मैंने सुना वॉयलेंस ही वॉयलेंस है। मैं तो सोचा कि इस फिल्म में एनिमल्स के बारे में कुछ बताया गया होगा। नहीं, वो एनिमल बिहेवियर, वो पता लगा कि मतलब जो हीरो हैं उन्हीं का बिहेवियर एनिमल बिहेवियर। और बताओ, हजारों करोड़ कमा लिए उस फिल्म ने, हद्दी हो गई है बिल्कुल। इतनी सुंदर सुंदर फिल्म आई हैं, उन्होंने तो मुश्किल से 100 करोड़ भी नहीं कमाए। और हम किस तरह नहीं, पूरा एक मेंटल डाइट, प्योर मेंटल डाइट, जो हमको शांति से भर दे, आनंद से भर दे, उमंग से भर दे, उत्साह से भर दे। और इमोशनल प्लेन पर नफरत हटा दें, घृणा हटा दें। अरे लोगों को मदद करें, लोगों को कितना प्रेम कर सकते हैं उतना, और खुद को कितना प्रेम कर सकते हैं, अपने शरीर को, अपने मन को, अपने हृदय को, अपनी आत्मा, पूरे संसार को प्रेम करना शुरू करें, पूरी नेचर को प्रेम करना शुरू करें। एंड द नरिशमेंट ऑफ द सोल, वो क्या है? एक ओंकार सतनाम, राम रतन धन राम। भीतर का जो निरंकार है उससे जुड़े, और फिर देखें जैसे ही सोल नरिश होनी शुरू होगी, इतने परम आनंद में जीना शुरू करेंगे। इमोशनल प्लेन पर चेंजेज आए, इमोशनल प्लेन से मेंटल प्लेन पर चेंजेज आए, और मेंटल प्लेन से फिर हार्मोनल चेंजेज और फिजिकल प्लेन पर चेंजेज आ गए। आप बिल्कुल परफेक्टली हेल्दी हो गए। ये एंड सी देखिए, सबसे पहले तो अभी आपने देखा होगा ना, हमने अपने प्रोग्राम में एक शुरू किया क्लैपिंग थेरेपी। कमाल के रिजल्ट्स आए। हम जब लोगों को कहते हैं, हमने तो घरों में भी लोगों की क्लैपिंग थेरेपी। देखिए, जैसे मैंने देखा, जिस भी घर में जाता, जैसे हम मशीन से चेक करते, तो उस घर में सबसे ज्यादा निगेटिविटी अगर कहीं मिलती तो कॉर्नर्स में मिलती। क्योंकि जो भी हमारी नेगेटिव चर्चा होती है आपस में, कोई भी हम ऐसी नेगेटिव बात करते हैं, गुस्सा आ जाता है, तो कहीं कहीं तो झाड़ू वगैरह लगे कि ये कॉर्नर्स रह जाते हैं, तो सारी नेगेटिव एनर्जी कॉर्नर्स में चली जाती। लेकिन अगर हम वहाँ पर जा करके कुछ सुंदर सुंदर बोल के क्लैपिंग करें, वहाँ की सारी कॉर्नर्स की नेगेटिविटी, और जब हम क्लैपिंग करते हैं, देखिए सारे के सारे हमारे एक्यूप्रेशर पॉइंट्स एक्टिव हो रहे हैं। और जब हम ये क्लैपिंग करते हैं तो अचानक सारा स्ट्रेस, सारी एंग्जाइटी, सारा एंगर रिलीज होता चला जाता है, हम एक उमंग से भर जाते हैं, अचानक हार्मोनल चेंजेस हमारे भीतर। इतनी सुंदर थेरेपी है, और हम एकदम से प्रेजेंट मोमेंट में आ जाते हैं। प्रेजेंट मोमेंट में आ जाते हैं, अचानक पास्ट से कट गया, अचानक फ्यूचर से कट जाते और अगर हैं। इसको अगर अंदर के इमोशन से जोड़ दें, जैसे आपको वाओ, अगर वाओ वाली फीलिंग आपको बहुत सुंदर लगती है, तो आप इसको बोले ना वाओ वाओ, या फिर वाह वाह, इतना सुंदर, सब कुछ बदल जाता है, सब कुछ। इसके ऊपर हमने तो पूरा ध्यान का प्रयोग ही डिजाइन कर दी। और मैं देखता हूँ बड़ा अच्छा लगता है, पार्क में बैठ करके लोग क्लैपिंग कर रहे हैं, बुजुर्ग लोग क्लैपिंग कर रहे हैं, और उससे उनको हेल्थ गेन हो रही है, और उनकी जो वाइब्रेशन है वो पूरे पार्क में फैल रही है, और लोगों को भी उमंग से भर रही है, और लोगों को भी आनंद से भर रही है, और लोगों को भी उत्साह बांट रहे हैं। वो देखिए, हमारा जो एक समुदाय है जिनको हम किन्नर कहते हैं, वो देखो क्लैपिंग करते हैं, क्लैपिंग से उनका पूरा रोजगार चलता है, वो कभी भी बीमार नहीं पड़ते हैं, उनके अंदर कभी हार्मोन्स नहीं कम हो रहे हैं। क्लैपिंग इतनी बड़ी चीज है। और क्रिएटिविटी, कुछ क्रिएशन करें, कुछ सृजन करें, जगत को बहुत सुंदर करें, कुछ फूल लगाएं, कुछ पेड़ लगाएं, कुछ नृत्य करें, कुछ उत्सव करें, कुछ जगत को बेहतर दें। जो आपके पास इस यूनिवर्स ने, कुदरत ने कुछ तो आपके अंदर दिया है। ड्राइंग बनाने की कला दी होगी, चित्रकारी की कला दी होगी, कहीं कोई पेंटिंग बनाने की, कहीं पर वो रंगोली बनाने की, बच्चों को पढ़ाने की, कहीं विज्ञान की, कोई तो इस यूनिवर्स ने आपको कुछ तो बख्शीश दिया होगा, दुनिया से अलग हटके।
कोई एक चीज़ दी होगी, आप उसको में डूबें और पूरे विश्व में उसको फैलाने की कोशिश करें। कंपैशन, करुणा से भर जाए, प्रेम से भर जाए। इस जगत को ऐसे ही मैंने कितना लिया, कितनी ऑक्सीजन मैंने ली, कितनी प्राण ऊर्जा मैंने ली, कितनी सब्जियां मैंने खाई, कितने फल मैंने खाए, नदी का कितना पानी मैंने पिया, क्या क्या नहीं लिया, माँ का कितना प्रेम मैंने लिया और लोगों का कितना प्रेम लिया, पूरे जगत से कितनी शिक्षा ली मैंने, कितना ज्ञान मैंने लिया, लेकिन लौटाया कितना? अगर हजारों गुना ना लौटाऊं तो कम से कम जितना लिया है उतना तो जगत को लौटा दूं। कुछ तो करें इस कंपैशन से। लोग देखो, ओशो को मैं सुन रहा था, वहां पर जैसे ओशो बोल रहे हैं कैंप चल रहा है, उन्होंने ओशो ने बोला कि देखो जितने लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, ये 100 200 300 लोग, इनमें से कल कोई नहीं, तुम्हारे बगल में जो बैठा है, कल्पना करो कल ये बैठा नहीं होगा नहीं। अगर तुमको इतना सा लगने लगे कि कल होगा कि नहीं होगा, करुणा से भर जाएंगे कि नहीं करुणा से भर जाएंगे? उसके प्रति इतना प्रेम उमड़ के आएगा कि नहीं प्रेम उमड़ के आएगा? और जैसे ही प्रेम उमड़ेगा, जैसे ही अंदर से करुणा की भावना आएगी, अचानक 4 चीजें ओशो ने जो कही हैं इतनी सुंदर बोली हैं। एक तो है मैत्री, एक है प्रमुदिता यानी उत्फुल्लता प्रफुल्लता, और एक है कृतज्ञता, और एक है करुणा। ये 4 चीजें व्यक्ति के अंदर आ जाएं, चमत्कार हो जाए, करिश्मा हो जाए ये 4 चीजों में व्यक्ति का। और ये सारी चीजें हो सकती हैं कंपैशन से, क्रिएटिविटी से, और आखिर में मैं कहूँगा इटर्निटी, शाश्वतता। उस शाश्वत से जुड़ जाए, उस अमृत से जुड़ जाए, उस एनर्जी से जुड़ जाए, उस एक्सटेसी से जुड़ जाए, परम आनंद से जुड़ जाए, भगवत्ता से जुड़ जाए, गॉडलीनेस से। हार्मोन्स ही हार्मोन्स बरस रहे हैं, फिर उसके अलावा कुछ भी नहीं है। और जब स्वामी जी आप मेंटल और इमोशनल प्लेन पे बहुत हेल्दी होते हैं, हाँ। तो फिजिकल प्लेन पे कोई भी चीज़ आ जाए ऐसा हो नहीं सकता। और अगर ऐसा हो भी जाता है तो फिर आप अपनी विल पावर से उसको मेंटल विल, आपकी इमोशनल विल अपने आप आपको खींच करके लेकर गया। एब्सोल्युटली, बिल्कुल। स्वामी जी मेरा वेट लिफ्टिंग का जो सफ़र है वो कैसे शुरू हुआ था, मैं को ये केस याद आ गया। आज से 2013 की बात है, मेरे फेस पे एक पिंपल आया था, क्योंकि कभी चेहरे पे पिंपल आया नहीं, तो आई वाज वेरी वरीड कि 2-3 पिंपल्स कैसे आए। तो जब मैंने डॉक्टर को जाके दिखाया तो उन्होंने मुझे यही बोला कि आपको बॉर्डर लाइन पीसीओडी है। अच्छा। हाँ, तो आप थोड़ा वर्कआउट स्टार्ट कीजिए। और मैं रही प्रॉपर बनिया बिजनेस फैमिली मैन की बेटी, कभी फिजिकल एक्सरसाइज के नाम पे आज तक कभी कुछ किया ही नहीं वॉक के अलावा। तो स्वामी जी जब जिम जाना स्टार्ट किया ना, तो वहाँ से पता नहीं क्या ऐसी लगन लगी स्पोर्ट्स को लेकर, फिर लगा कि नहीं इसको परस्यू करना है, और बहुत अच्छा भी कर रही थी मैं उस समय। स्वामी जी पीसीओडी क्या, वो उसका तो नामो निशान नहीं, लेकिन परमात्मा जर्नी कहीं की कहीं ले गया। कहीं की कहीं देखो, वो एक तरीके से आपके लिए एक वरदान साबित हुआ। जैसे आपके स्पिरिट गाइड ने जानबूझ के भेजा होगा कि आपको जहां ले जाना, आपकी डेस्टिनी आपका इंतजार कर रही है। तो ये तो स्वामी जी मैं कह सकती हूँ कि पीसीओडी जैसी जो आज के टाइम पे है, फिजिकल एक्सरसाइज, और अगर आप पॉजिटिव, क्योंकि फिजिकल एक्सरसाइज करेंगे ऑक्सीटोसिन सेरोटोनिन भर भर के रिलीज होते हैं। सही बात है भाई, रोना धोना छोड़ो, नाचना शुरू करो, हंसना शुरू करो धूप में जी, और वो भी धूप में, सूरज में, और क्या कमाल। और उसके बाद स्वामी जी परमात्मा की कृपा ऐसी हुई कि मेरा आनंदम में आना हुआ, आपसे मिलना हुआ। उसके बाद पीसीओडी क्या पता नहीं कितने पीसीओडी हम ठीक कर चुके हैं। हम लोग तो कहते हैं कि ये डिप्रेशन अरे कहीं दूर दूर तक दिखाई भी नहीं देंगे। बस जैसे मेरी मम्मी, अभी मैं मजाक करती हूँ मेरे सेशंस में कि लोग चक्र बैलेंस की बात करते हैं, तो मैं बोलती हूँ उनको कि हमारे टाइम पे तो एक थप्पड़ मार के हमारी मम्मी 7 चक्र बैलेंस कर देती थी। हम नचा के हंसा के सारे चक्र मूलाधार से लेके सहस्त्रार तक अपने आप एक्टिव हो जाते हैं, हार्मोन्स अपने आप बरसने लगे, अपने आप सब कुछ बैलेंस हो जाता है, इतने हेल्दी होना शुरू हो जाते हैं। और उसमें कहीं कोई चमत्कार नहीं है, ये विज्ञान है। स्वामी जी ये जो जब से ये पॉडकास्ट का सिलसिला चला है, जब से ये सोशल मीडिया पे लोग बहुत एक्टिव हुए हैं ना, तब मुझे ऐसा फील होता है कि इतनी सी चीज को भी बहुत बड़ा चढ़ा के बता देना शुरू कर दिया है। इंसान को इतना प्रॉब्लम होता नहीं है, बट साइकोलॉजिकली हो जाता है कि पीसीओडी बहुत बड़ी चीज है, मूड स्विंग्स हो रहे हैं। तो अरे कुछ नहीं है, तुम शूज पहनो, बाहर निकलो, दौड़ो 10 दिन तक दौड़ोगे, और क्या 11वें दिन तुम वैसे ही हेल्दी हो जाओगे। तो मुझे लगता है ये डाइट को ठीक करो, जस्ट फिक्स
your basic things in life and you are अपने sorted. रूटीन को ठीक करिए आप। Yes. सही समय पर सोइए, सही समय पर जगिए, सही समय पर भोजन करिए। आप डिसाइड कर लीजिए, चाहे धरती आसमान इधर से उधर हो जाए, शाम को 7 बजे के बाद तो खाना हो सके तो हाँ। 6 बजे ही डाइट खत्म जी कर दीजिए। जी तो फिर आप बीमारी नहीं पड़। आधी से ज्यादा बीमारियां तो मैं कहता हूँ 90% बीमारियां तो उस दिन शुरू हुई जब लोगों ने दिन छिपने के बाद खाना किया। शुरू किया। ये आप Absolutely. ठीक कर दीजिए आप। बिल्कुल। और इतना ज्यादा जो भोजन करें, इतना ज्यादा भोजन करना बंद कर दीजिए। Yes. बैलेंस ही बैलेंस है, हार्मोनल बैलेंस है। बिल्कुल। हार्मोन्स भी नाचेंगे, आप भी नाचो। What a beautiful and entertaining podcast, Swami ji. Thank you so much for being with us. थैंक यू लॉट ऑफ थैंक, बहुत मजा आया। Thank you so much, Swami ji. एक बार हंस ले हार्मोनल बैलेंस के लिए। ये चलो, थैंक यू Swami ji.